हेलो पीपल, तो क्या बोलते पब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सौर मंडल, जिसे कहा जाता है सोलर सिस्टम। सभी ग्रहों के ऊपर डिटेल देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे उसके बाद। तो भाई लोग, आपको पता है सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं, हाँ या नहीं? चलो खैर, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता देख लो फिर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे जो सूर्य के नजदीक जो ग्रह है उसका नाम है बुध, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह है यह अंतर ग्रह है, और ये लास्ट वाले जो ग्रह है 4 यह बाह्य ग्रह है, ठीक है। बाह्य ग्रह है, इसे आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। देखो, सूर्य के बाद आता है डायरेक्ट बुध, तो बुध से स्टार्ट करेंगे। बुध के बीच में कौन सा ग्रह आता है? गुरु। तो गुरु तो यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद एक को छोड़ के आ गया हमारा शुक्र, ठीक है। शुक्र आ गया, और शुक्र के बाद डायरेक्ट आता है पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी आता है शुक्र के बाद, ठीक है। पृथ्वी आने के कारण उसके बाद आता है डायरेक्ट मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल के बाद बुध तो आ नहीं सकता, बुध तो छूट गया। बुध तो स्टार्टिंग में आ गया फर्स्ट नंबर पे, तो इधर बुध का क्या ही काम है। उसके बाद आता है डायरेक्ट बृहस्पति। बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह। मंगल के बाद एक को छोड़ के आता है डायरेक्ट गुरु। बुध को छोड़ के आएगा इधर गुरु, और गुरु के बाद शुक्र को छोड़ के क्या आ गया डायरेक्ट शनि। शनि आ गया, ठीक है। इधर शुक्र का क्या काम है? शुक्र तो सेकंड नंबर पे आ गया, तो एक को छोड़ के आ गया डायरेक्ट शनि। और लास्ट में आता है हमारे पास एक सवाल, इसका नाम है यूरेनस और इसका नाम है नेपच्यून। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम के समय पर, क्या लिखूं कर कर। तो आप इसे अरुण और वरुण नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा बड़ा भाई अरुण, उसके बाद आएगा छोटा भाई वरुण, ठीक। सबसे पहले बड़ा भाई को लिखो, उसके बाद छोटा भाई को लिखो। छोटा भाई है हमारा वरुण और उसके बड़ा भाई है हमारा अरुण। तो आपको समझ में आया ना? एक एक को छोड़ के आपको ये ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आंतरिक ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह कौन से है? आंतरिक को कहा जाता है अंतर, ठीक है। और बाह्य ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, बड़ा भाई और छोटा भाई, याद रखना इसे। चलो आगे बढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे। पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है, शुक्र और मंगल ग्रह है। इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। शुक्र और अरुण, शुक्र और बड़ा भाई, ठीक है। शुक्र और बड़ा भाई को छोड़कर बाकी सारे ग्रह भी सूर्य की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में ही घूमते हैं। इधर क्या बताया गया है? जो शुक्र और अरुण ग्रह है उसे छोड़कर बाकी सब ग्रह सूर्य की भ्रांति में पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं, मतलब उल्टे घूमते हैं। याद रखना है, केवल शुक्र और अरुण ग्रह ही पूर्व से पश्चिम की तरह घूमते हैं। यह जो शुक्र और अरुण ग्रह है यह सीधी डायरेक्शन से घूमते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स सूर्य यानी सन। तो सूर्य में हाइड्रोजन कितना होता है? 71% हाइड्रोजन होता है सूर्य में। हीलियम कितना होता है? 26.5% हीलियम होता है सूर्य में। और कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 1.5% होती है कार्बन की मात्रा। और नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस ओनली 1%। कितना? 1% होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस 1% होते हैं सूर्य में। तो सबसे पहले देखेंगे सूर्य का व्यास कितना होता है। 13,92,200 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का 110 गुना व्यास अधिक है। कितना? 110 गुना व्यास अधिक है। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक तारा और है जो सूर्य व हमारे सौर मंडल के समीप है। पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य में परमाणु संलयन जिसे कहा जाता है एटॉमिक फ्यूजन, जिसे कहा जाता है एटॉमिक फ्यूजन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह जो परमाणु संलयन होता है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य में। आगे बढ़ेंगे। बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोट कहलाता है। सूर्य की आंतरिक सतह का तापमान होता है 1.5 गुना 107 डिग्री सेल्सियस है, तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का बाहरी सतह का तापमान। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल तथा अंदर वाले को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल तथा अंदर वाले हिस्से को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। लड़खड़ाना नहीं है इधर। आगे बढ़ेंगे। बुध ग्रह देखेंगे। यह जो बुध ग्रह है यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट होने पर बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। बुध ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं बुध ग्रह को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में। बुध को अपनी दूरी पर घूर्णन करने में 59 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 59 दिन लगते हैं
बुध को अपनी दूरी पर घूर्णन करने में। यह जो बुध ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना इसे। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे शुक्र ग्रह जिसे कहा जाता है वेनस। शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। यह जो शुक्र ग्रह है ना, यह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र का वायुमंडल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। शुक्र का वायुमंडल किससे भरा है? कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जिसे कहा जाता है CO2, ठीक है, जो कि लगभग 97% है। शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में इसे 255 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 255 दिन लगते हैं शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने के लिए। शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में इसे 243 दिन लगते हैं। शुक्र को अपने अक्ष पर चक्कर घूमने में 243 दिन लगते हैं। शुक्र अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की तरह घड़ी की दिशा में घूमता है। यह जो शुक्र ग्रह है ना, यह सीधा घूमता है। मैंने आपको बताया है शुक्र और अरुण यह सीधे घूमते हैं और बाकी सब उल्टे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। यह जो शुक्र ग्रह है ना, यह सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे सुंदरता की देवी तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा प्लैनेट आ जाता है पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन यानी 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे लगते हैं। 23.56 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। इसी झुकाव के कारण परिवर्तन होता है। और कितनी डिग्री में झुकी हुई है? 23.5 डिग्री में झुकी हुई है अपनी अक्ष से। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी में 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। जिस समय से इस ग्रह का निर्माण शुरू हुआ, पृथ्वी का इतिहास लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। सबसे पुरानी ज्ञात चट्टानें क्यूबेक कनाडा में है, जिसका आयुमान है 4.28 बिलियन वर्ष है। वास्तव में लगभग 300 बिलियन वर्षों का एक खंड है, जिसके लिए चट्टानों के लिए कोई भूगर्भिक रिकॉर्ड मौजूदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का आकार ग्लोब के समान है, जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। कौन से ग्रह पर चपटी है? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी की बाहरी संरचना एक सामान्य नहीं है। कई पर्वत है, कई मैदान तो कई विशाल महासागर है। पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार ही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी सतह भूपटल, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक स्थल धात्विक क्रोड, इसे यह 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी का कुल आयतन का 83% भाग मेटल का है। कितना भाग है? 83% भाग मेटल का है, जबकि मात्र 0.5% भाग ऊपरी सतह भूपटल का है। पृथ्वी का निर्माण आयरन, ऑक्सीजन, सल्फर, निकेल, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से हुआ है। जो हमारे पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ है वो कौन सी चीज से हुआ है? आयरन, ऑक्सीजन, सल्फर, निकेल, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इससे हुआ है हमारा पृथ्वी का निर्माण। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आता है हमारा मंगल ग्रह, जिसे कहा जाता है मार्स। मंगल में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। मंगल को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगते हैं। कितने? 24.6 घंटे लगते हैं। मंगल को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। कितने? 687 दिन लगते हैं। मंगल के 2 उपग्रह है। कौन से उपग्रह है? फोबोस एवं डिमोस, यह मंगल के 2 उपग्रह है। इसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी से छोटा है। यह जो मंगल ग्रह है ना, इसका आकार पृथ्वी से छोटा है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है, जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। मंगल ग्रह पर जो एक पर्वत है निक्स ओलंपिया नाम का, यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट ग्रह है बृहस्पति, जिसे कहा जाता है गुरु और इंग्लिश में कहा जाता है जुपिटर। बृहस्पति सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटों का समय लेता है। कितने घंटों का समय लेता है? 10 घंटों का समय लेता है सिर्फ। सभी ग्रहों में सबसे तेज ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का तापमान है 130 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 130 डिग्री सेल्सियस तापमान है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक 79 ग्रह है। इन उपग्रहों में यह जो गैनमेड उपग्रह है ना, ये सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति के उपग्रहों में से।
और गैरमेड ही पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है तथा आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्षों का समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति जो ग्रह है इसकी वजन की तुलना करें तो वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। हमारा ग्रह है उसके बाद शनि ग्रह, जिसे कहा जाता है सैटर्न। यह जो ग्रह है यह सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है। शनि ग्रह के आकार के अनुसार यह दूसरे स्थान पर है। शनि चारों ओर से वलय से घिरा हुआ ग्रह है। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है। कितने हैं? 62 है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा ग्रह है सबसे बड़ा? टाइटन। यह सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। आगे बढ़ेंगे। अरुण ग्रह, जिसे कहा जाता है यूरेनस, हमने इसका नाम रखा है बड़ा भाई। सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण 7वां तथा आकार में तीसरा ग्रह है। ठीक है। अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है हमारे बड़े भाई को। और इसका हरा रंग वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण है। इसका जो हरा रंग है ना, यह वायुमंडल में मीथेन गैस के होने के कारण है। अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह है। कितने ग्रह है? 27 उपग्रह है अरुण ग्रह के। अरुण ग्रह को अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की तरह घड़ी की दिशा में घूमते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो अरुण ग्रह है ना, यह सीधा घूमता है पूर्व से पश्चिम की तरह। अरुण ग्रह का नाम आकाश के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। और कब की थी? 1781 में की थी। अरुण ग्रह का औसत का व्यास कितना है? 51,400 किलोमीटर तथा द्रव्यमान कितना है? 8.6 है। कितना है? 8.6 है। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके प्रमुख उपग्रह टिटेनिया, ओबेरोन, एम्ब्रेइल, एरियल, मिरिंडा, ये सभी इसके प्रमुख उपग्रह है अरुण ग्रह के। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। ठीक। अरुण ग्रह पर दिन लगभग 11 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 11 घंटे का दिन होता है अरुण ग्रह पर। अरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इन वलयों को अल्फा, बीटा, गामा व एप्सिलॉन, ये सभी प्रमुख वलय है अरुण ग्रह के चारों ओर। उसके बाद देखेंगे वरुण ग्रह, जिसे कहा जाता है नेपच्यून। ठीक है। और यह जो ग्रह है इसका नाम हमने रखा है छोटा भाई। वरुण ग्रह से दूरी के अनुसार 8वां तथा आकार में 14 ग्रह है। वरुण जो ग्रह है कितने उपग्रह है? 14 उपग्रह है। सूर्य से सबसे अधिक दूर होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को कुल 165 साल का समय लग जाता है। कितने साल का? 165 साल का समय लग जाता है। आगे बढ़ेंगे। इस ग्रह की खोज सन 1846 में जॉन गाले ने की थी। किसने की थी? जॉन गाले ने की थी 1846 में। वरुण ग्रह के 8 उपग्रह हैं, जिनमें ट्राइटन और नेरिड सबसे प्रमुख है। इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका रंग पीला है। चलो एक बार वरुण ग्रह पे रिवीजन कर लेते हैं। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर सूर्य से 8वां नंबर पर स्थित है। खगोल की खोजबीन के पश्चात यह अज्ञात ग्रह 23 सितंबर 1946 को पहली बार दूरबीन से देखा गया और इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म से समुद्र के देवता थे, जो स्थान प्राचीन भारत में वरुण देवता का रहा है, इसलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। इसका हमने नाम क्या रखा है? छोटा भाई। तो सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी गुरु यह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। यह सूर्य के सबसे पास ग्रह है। और सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण यानी छोटा भाई हमारा। और पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? शुक्र। ठीक है। चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है। चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, इसे भी याद रखना है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण यानी अपना छोटा भाई। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। ठीक है। मंगल ग्रह यह सबसे लाल ग्रह है और इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण यह सबसे लाल ग्रह है। लाल डब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। यह लाल डब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह है। आगे बढ़ेंगे। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण और वरुण को कहा जाता है मीथेन गैस होने के कारण ज्यादा। और भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी गुरु ग्रह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। कुल कितने ग्रह है इसमें? 79 ग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, याद रखना इसे भी। और आगे देखेंगे। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। ये सबसे चमकीला तारा है। अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे कहा जाता है गुरु। यह 10 घंटे में घूमता है। अपनी दूरी पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र।
जिसे घूमने में कितने दिन लग जाते हैं? 243 दिन लग जाते हैं। और इसे बृहस्पति को घूमने में 10 घंटे लग जाते हैं। सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। इसको कितने दिन लग जाते हैं? 88 दिन लग जाते हैं। सूरज की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण, यानी अपना छोटा भाई। 165 साल लग जाते हैं इसे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सी कॉपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? धूमकेतु यह सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। याद रखना है इसे भी। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मांड में विस्फोट का तारा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है ब्रह्मांड में विस्फोट का तारा? लुब्धक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लुब्धक को कहा जाता है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा। वे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? वे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये खोज की? उनका नाम है कॉपरनिकस। याद रखना इसे भी। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य। इसे भी आपको याद रखना है। इस वाली वीडियो में आपको सभी डिटेल के साथ बता चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सभी टॉपिक के अनुसार हम एक एक वीडियो कवर करेंगे। तो इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।